तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मन की बात में उन्होंने लद्दाख और लेह का जिक्र किया। हमारे साथ दो सहयोगी संवाददाता गौरव सावंत दिल्ली से इस समय, जो लद्दाख से वापस लौट कर आए हैं अभी अभी, और साथ ही मनीष भल्ला जो कि इस वक्त लेह में मौजूद हैं। दोनों लाइव आ चुके हैं, दोनों से हम बात कर सकते हैं इस समय। गौरव सावंत, प्रधानमंत्री ने अच्छा खासा जिक्र लद्दाख का किया अपनी इस मन की बात में। राहुल गांधी ने पीएम की मन की बात शुरू होने के कुछ ही देर पहले ट्वीट किया था, राष्ट्र की बात कब होगी, सुरक्षा की बात कब होगी, लेकिन पीएम के इस संबोधन में सब कुछ आया, चीन का नाम नहीं आया। क्यों? चीन का नाम नहीं आया, लेकिन भारत के सिपाहियों की वीरता सामने आई, और वो वीरता जो पूरे देश ने देखी है। हमारे 20 जवान, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया रोहित, लेकिन उन्होंने चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में पीछे खदेड़ा। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि एक तरह से हमको पूरी राष्ट्र की शक्ति को अभी एकजुट करने की आवश्यकता है। केवल सेना ही नहीं, आप, मैं, हर भारतवासी जब आत्मनिर्भर होंगे, जब हम स्वदेश में निर्मित सामान का इस्तेमाल करेंगे, तब एक बहुत कड़ा संदेश जाएगा। लेकिन रोहित, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जिसने हमारे देश पर बुरी नजर उठाई, उसको करारा जवाब मिला। भारत शांति चाहता है, भारत मित्रता चाहता है, लेकिन जब चीन ने हमारे देश के ऊपर अपनी कुदृष्टि की, तो चीन को उसका करारा जवाब न केवल उस समय मिला, लेकिन जैसा अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी अभी लेह से आपको बताएंगे, जैसा पिछले 10 दिन से श्वेता और मैं आपको बता रहे हैं कि हमारे लड़ाकू विमान, हमारी मिसाइलें, हमारे टैंक, हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर, हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर, समग्र राष्ट्र की शक्ति इस समय हमारी सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं। क्या ये उत्तर नहीं एक प्रतिद्वंदी को, एक चीन को, जो हमारी देश पर अपनी बुरी दृष्टि लगाए बैठा है? रोहित, बिल्कुल गौरव, आप रहिए हमारे साथ। जरा अभिषेक भल्ला के पास भी चलते हैं जो लेह में इस समय मौजूद हैं। अभिषेक, आपके पीछे का आसमान बिल्कुल साफ चमकता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आशंका के बादल क्यों ला रही हैं बार बार? जब गौरव ये बता रहे हैं, आप लोग ये बता रहे हैं कि सेना पूरी तरह से चाक चौबंद तैनात और वहां पर किसी भी तरह का जवाब देने में सक्षम खड़ी हुई है। बिल्कुल रोहित, देखिए राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भारतीय सेना का रिस्पांस है वो पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा बदल चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने अपना डिप्लॉयमेंट दुगना कर दिया। इनिशियली जो है, जो लेह में भारत का डिप्लॉयमेंट था वो 20 से 25 हजार सैनिक थे। आज की डेट में, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तो यही डिप्लॉयमेंट 40 और 45 हजार तक पहुंच गया है। और ये मैं सिर्फ भारतीय सेना की बात कर रहा हूं, इसमें अभी आईटीबीपी के जवानों का आंकड़ा मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन आईटीबीपी के भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कुछ दिनों पहले हुई है। तो मान सकते हैं कि लगभग 50 हजार तक का तो आराम से भारतीय डिप्लॉयमेंट है। ये तो डिप्लॉयमेंट है ग्राउंड पर, जमीन पर। इसके अलावा जैसा कि गौरव ने बताया कि आसमान में जो चौकसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। एवैक्स यानी कि भारतीय वायुसेना की आंख जिसको कहा जाता है, वो रियल टाइम में जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं उसका एनालिसिस किया जा रहा है, और कोई भी चीन की एयरफोर्स की गतिविधि जो है वो उसका बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना और साथ ही साथ भारतीय सेना जो जमीन पर है उसको पता चल रहा है। और जहां तक कि चीन की बात कही जाए, उनका डिप्लॉयमेंट जो एनालिसिस और रिव्यूज में पता चला है वो इस वक्त करीब 30 से 35 हजार है। हालांकि चीन ने गलवान और पेंगोंग के अलावा बहुत सारे और सेक्टर्स भी खोले हैं, जैसे कि डेप्सांग, ट्रिग हाइट्स, दौलत बेग ओल्डी, डेमचौक। लेकिन इन सब इलाकों में जो भारतीय डिप्लॉयमेंट है वो एक स्कैटर्ड तरीके से फैला दिया गया है। तो अगर 45-50 हजार सैनिक हमारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इनका स्कैटर्ड डिप्लॉयमेंट है। और पेंगोंग झील जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो चीन की गतिविधि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पर 1000 से 1500 के बीच में उनकी तादाद पेंगोंग झील पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में होती है। सिमिलर इसी तरह की डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना की भी होती है। रेयर एरिया में वो डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना की ज्यादा है। तो जहां तक की तैयारी की बात है, अगर कोई भी अग्रेशन चीन की तरफ से बढ़ेगा तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है।
वापस आते हैं अभिषेक आपके पास। गौरव सावंत, लेकिन यह सवाल बार बार उठेगा, विपक्ष पूछेगा कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया अपने संबोधन में। अगर वो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जवानों के रहते कोई हमारी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता, तो ये जो कोई है उसका नाम लेने से परहेज क्यों है? उन्होंने जब लोकल के लिए वोकल की बात की तब भी चीनी सामान का जिक्र नहीं किया। क्या ये कोई प्रोटोकॉल है कि पीएम जब बोलते हैं तो वो ऐसे किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकते, ये जानते हुए भी कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है इस समय? देखिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन का नाम प्रधानमंत्री ने आज नहीं लिया, लेकिन इससे पहले चीन का नाम प्रधानमंत्री ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो देश का इतिहास दोहराया कि किस तरह विदेशी आक्रांताओं ने सदियों से हम पर वार किया है, लेकिन क्या भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का अस्तित्व, क्या ये मिटा, या हम लोग और सजग हुए और मजबूत होकर निकले? जिन लोगों ने हम पर हमला किया, क्या वो उतने मजबूत हुए या हम और ज्यादा मजबूत हुए? इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि क्या निराश हुआ जाए? कतई नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपदाएं आई हैं, आपदाएं आई हैं, कोरोना है, भूकंप है, बीमारी है, साइक्लोन है, ये सब हमारे ऊपर आ रहा है, और विदेशी आक्रांता भी। पहले का भी जिक्र किया, अभी का भी जिक्र किया। तो इस समय हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा में, जैसा अभिषेक बता रहे थे, जैसा आप जानते हैं रोहित, इस समय दो जगहों पर चिंता की बात है। एक गलवान, जहां पर हमारे 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर चीन को पीछे खदेड़ा। और यह बड़ी बात है कि 1967 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने चीन को पीछे खदेड़ा, और उनके सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा सिपाही चीन की सेना के मारे गए। और ये 1979 वियतनाम वॉर के बाद पहली बार है जब चीन के इतने सिपाही मारे गए। इसके बाद अब देखिए रोहित, चीन ठिठक गया। चीन इसके बाद आगे नहीं बढ़ा। उसने अपनी अगर सेनाएं भी हर जगह लगाई हैं, तो वो सेनाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। उसके बाद समग्र राष्ट्र शक्ति आपको दिख रही है, जो इस समय लद्दाख में तैनात है, अरुणाचल प्रदेश में तैनात है, जो चीन को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर चीन दुस्साहस करेगा तो अभी तो केवल 40-45 उसके सिपाही मारे गए हैं या घायल हुए हैं, चीन को इसमें मिलेगा क्या? चीन को आगे आके मिलेगा क्या? हमारी भूमि तो नहीं मिलेगी। ये सेना, मेरी वहां सेना के आला अधिकारियों से बात हुई है, 1 इंच भारतीय भूमि चीन के पास नहीं जाएगी। 1999 से लेकर 2020 तक चीन ने वहां पर सड़क बना ली थी पेंगोंग त्सो में। अब भी हमारे सिपाही वहां तैनात हैं। अगर संदेश आदेश होता है तो कुछ और मैनूवर्स हैं जो सेना वहां कर सकती है। तो भारत, ऐसा नहीं है रोहित, और आप भी ये जानते हैं, अभिषेक भी ये जानते हैं, भारत डिफेंसिव नहीं खेल रहा है इस समय। भारत भी ऑफेंसिव खेल रहा है। बस हर खबर पब्लिक डोमेन में इस समय नहीं है, और यह संदेश लेकिन चीन भी जानता है। तो अंदरूनी राजनीति तो होती रहेगी, ये तो तय है। हम प्रजातंत्र हैं, प्रश्न उठेंगे और सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जहां तक सेना की बात है, सेना डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव खेल रही है इस समय। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिन पर 4 पॉइंट्स को लेकर बार बार जिक्र आ रहा है कि इन 4 पॉइंट्स पर चीन ने स्थितियां तनावपूर्ण कर दी हैं, वो चाहे पेंगोंग त्सो के इलाके हो, चाहे वो PP-15 और PP-17 की बात हो, या गलवान, जिस जगह पर आपस में खींचतान हुई थी और उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा, उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। और यहां तक कहा विपक्ष ने कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। हकीकत क्या है? क्या यह कहना उचित है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है? अभिषेक, देखिए रोहित, जहां तक कि ये बात है कि कब्जा हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा चलती रहेगी। सेना की जहां तक बात करें, जो कि जमीन पर है, सेना का मानना है कि डिफरेंट परसेप्शन होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। हाँ, ये बात सही है कि जहां तक के पेंगोंग की बात है, चीन उस इलाके में आके बैठा हुआ है जो हमेशा से भारत के कब्जे में रहा है। भारतीय सेना ने उसको कंट्रोल किया। ये फिंगर 4 एरिया, भारत का मानना है कि LAC फिंगर 8 से जाती है, लेकिन चीन का परसेप्शन LAC का अलग है। लेकिन वो बात जरूरी नहीं है, जरूरी है कि भारत का परसेप्शन LAC का क्या है। तो अगर चीन फिंगर 8 से बढ़ के फिंगर 4 पे आया है, तो ये कहा जा सकता है कि वो उस इलाके में आया है जो हमेशा से भारत के साथ रहा है। अब आपको ये बता दें कि ये सितंबर 2019 में पेंगोंग त्सो में ये झड़प सबसे पहले हुई थी, क्योंकि भारतीय पेट्रोल को रोकने की कोशिश की थी चीन ने। वही चीज गलवान में हुई। मई के पहले या दूसरी मई को भारतीय पेट्रोल को चीन ने रोका, जो कि भारतीय पेट्रोल PP-14, PP-15। अभिषेक, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं।
उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री ने कहा क्या मन की बात में लद्दाख को लेकर, जवानों की शहादत को लेकर, जरा वो एक बार फिर से सुनवा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहा लद्दाख को लेकर, देश के जवानों के शौर्य को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ होंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। जरा उनसे पूछेंगे विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या उनका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से हो गया। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आज तक, ये कवरेज लगातार जारी।